संक्षिप्त योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 23 में षष्ठी और लीला का ज्ञान दे के द्वारा आकाश में गमन और उसका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, वे दोनों श्रेष्ठ देवियाँ षष्ठी और लीला उस आधी रात के समय जबकि समस्त परिजन सो गए थे, पूर्वोक्त रूप से बातचीत करके अंतःपुर के मंडप में जो मुरझाए नहीं थे ऐसे फूलों की माला रूपी वस्त्र से ढके हुए राजा के शव के पास ही एक आसन पर बैठ गई। वे समाधि में स्थित होकर ऐसी निश्चल होगी मानो रत्न के बने हुए खंभे में खुदी हुई दो मूर्तियां हों तथा दीवार में अंकित किए गए दो सुंदर चित्र हों। निर्विकल्प समाधि लग जाने से वे ब्रह्म बाह्य ज्ञान से शून्य होगी। पहले उन दोनों को मैं जगत इस ब्रह्म रूप दृश्य की अनुपत्ति का बोध हुआ और उन्होंने भी अनुभव किया कि जगत की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। जब ऐसा अनुभव हुआ तब उन्हें इस दृश्य प्रपंच के अत्यंत अभाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। फिर तो उन दोनों की दृष्टि से ये दृश्य रूपी पिशाच पूर्ण तथा ओझल हो गया, किसी आड़ में छिप गया हो ऐसी बात नहीं है, उसकी सत्ता है ही नहीं, इसलिए वह सर्था अदृश्य हो गया। निष्पाप रघुनंदन, जैसे हम लोगों की दृष्टि में खरगोश के सींग नहीं है और न होने के कारण ही वे दिखते नहीं हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पिशाच न होने के कारण ही उनके लिए सत्ता तिरोहित हो गया। जो वस्तु पहले से ही नहीं है वह वर्तमान में भी अस्तित्व शून्य ही है। इस जगत की यही स्थिति है। यही प्रतीति हो तो मृग तृष्णा में जल की प्रतीति के समान असाध्य है, और यदि प्रतीति ना हो तो खरगोश के सींग की भांति असाध्य है। तात्पर्य यह है कि किसी भी दशा में इसकी सत्ता नहीं है। ज्ञान की देवी षष्ठी अपने उसी ज्ञान में शीर से विचरण करने लगी, परंतु मानवी रानी लीला ने मानव देह के अभिमान का त्याग करके ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य शीर का आश्रय लेके उसी के द्वारा तीव्र गति से आकाश में विचरना आरंभ किया। उन दोनों ने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प जनित संस्कार ज्ञान से ग्रह आकाश में ही एक बित्ता ऊंचे उठ करके आकाश गमन में समर्थ चिन्ह में आकृतियां धारण कर ली। दोनों ही चेतन आकाश ब्रह्म रूपनी हो गई। यदि वह उसी घर में बैठी रही तथापि चिन्ह में चित्त के संकल्प से कोटि योजन विस्तृत दूर से दूर आकाश स्थल में उड़ने लगी, उड़ने का अनुभव करने लगी। यद्यपि ये दोनों सखियां वास्तव में चेतन आभास में शीर वाली थी, तो भी पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान में लगे रहने वाले चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुए अपने स्वभाव के कारण वे एक दूसरे के शीर को देखती और परस्पर स्नेहमग्न होती थी। तदंतर वे दोनों देवियां यथाशक्ति यत्र तत्र विश्राम करते हुए धीमी चाल से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने शून्य में ही देखा आकाश मंडल बड़े बड़े भवनों और वहाँ के निवासियों के निर्माण कार्यों में अत्यंत भर गया है। अवकाश शून्य हो रहा है। ऊपर ऊपर का आकाश भिन्न भिन्न भवनों से अलग अलग घिरा हुआ था। वे सुंदर विमानों में शोभित भवन विचित्र आभूषणों के समान प्रतीत होते थे। उसमें कहीं पर वज्र चक्र शूल खड्ग और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों के अधिष्ठाता देवता मूर्तिमान होकर विचर रहे थे। उनसे युक्त वह लोग बिना भीत के ही भवनों से भूषित था
और वहाँ नारद, तुम्बरु आदि गंधर्व गीत गाते थे। कहीं मेघों के मार्ग में पुष्कर और आवर्तक आदि महामेघों की वृष्टि संबंधी महान आयोजन से वहाँ सब और हलचल मची हुई थी। और कहीं पर प्रलय काल के मेघ चित्र लिखित की भांति निश्चेष्ट एवं नीरव दिखाई देते थे। कहीं उठते हुए कज्जलगिरी के समान सुंदर मेघों की घटा घिरी जा रही थी, कहीं स्वर्ण द्रव के समान मनोहर सूर्य के ताप को दूर करने वाले बादल छा रहे थे, और कहीं दिशाओं के दांत से उत्पन्न हुई गर्मी फैल रही थी। कहीं शून्यता रूपी जल से परिपूर्ण आकाश पर शांत महासागर के समान शोभा पाता था। कहीं विमानों पर बैठे हुए देवताओं को की बहुरंगी प्रभा से आकाश की रूपरेखा चितकबरी सी जान पड़ती थी। कहीं वह शांत समाधिस्थ तथा परम पद में विश्रांत मुनियों की मंडली से घिरा हुआ था, और कहीं जिन्होंने क्रोध को दूर से ही त्याग दिया है उन साधु महात्माओं के चित्त के समान वह सुंदर एवं सम था। कहीं रुद्रपुर, कहीं ब्रह्मपुर और कहीं माया निर्मित पुर वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। कहीं सिद्धों के समुदाय विचर रहे थे, कहीं वह आकाश ज्ञानी पुरुष के हृदय की भांति दृश्य मात ब्रह्म से अत्यंत शून्य, उज्जवल, आवरण रहित, आनंदमय, कोमल, शांत, सच एवं विस्तृत था। जहाँ गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे मच्छरों के समान त्रिभुवनवासी प्राणियों का समुदाय घूम रहा था, उस आकाश को बहुत ऊंचे तक लांघ करके वे दोनों ललनाएं फिर भूतल पर जाने को उद्यत हुई। सर्ग 23-24। लीला का भूतल में प्रवेश और उसके द्वारा अपने पूर्वजनों के सज्जनों के दर्शन। ज्येष्ठ शर्मा को माता के रूप में लीला का दर्शन न होने का कारण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, आकाश से किसी पर्वतीय ग्राम को जाते ही उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा जो ज्ञान की देवी सरस्वती के मन में था, जिसे वे लीला को दिखाना चाहती थी। सागर, बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत के मध्य भाग का अवलोकन करके मानव कन्या रानी लीला ने तुरंत ही अपने मंदिर के आधारभूत पर्वतीय ग्राम का वह स्थान देखा। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियां जहाँ राजा पद्म रहते थे उस ब्रह्मांड मंडल से निकल करके दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची, जहाँ वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का घर था। वे दोनों ही स्त्रियां सिद्ध थी। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवास भूत मंडप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा। वे घर गृह स्वामी के वियोग से हतप्रद हो गया था। उसके मुख अर्थात द्वार की कांति करना से व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था। रघुनंदन, सुंदरी लीला चिरकाल तक सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की भांति सत्य संकल्प और सत्य काम हो गई थी। वह जो चाहती वही हो जाता था। उसने सोचा, ये मेरे बंधुजन मुझको और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखें। उनके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के लोगों ने वहाँ दो दिव्यांगनाओं को देखा जो उस घर को अपनी प्रभा से उद्भासित कर रही थी। वे दोनों लक्ष्मी और पार्वती की जोड़ी सी जान पड़ती थी। तदनंतर
जेश शर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ ये कहकर कि आप दोनों वन देवियों को नमस्कार है, उन दोनों के लिए पुष्पांजलि छोड़ी। उस समय जेश शर्मा आदि बोले, वन देवियों, आप दोनों की जय। नीचे ही आप हमारे दुखों का नाश करने के लिए आई हैं, क्योंकि आप दूसरों का संकट से उद्धार करना ही सत्पुरुषों का अपना कार्य होता है। जेश शर्मा आदि के ऐसा कहने के पश्चात वे दोनों देवियाँ बड़े आदर से बोली, तुम सब लोग अपना वह दुख बताओ जिसे ये सारा जन समुदाय दुखी दिखाई देता है। तब उस जेश शर्मा आदि ने उन दोनों देवियों से क्रमशः ब्राह्मण दंपति के मरण रूप अपना सारा दुख निवेदन किया। जेश शर्मा आदि बोले, देवियों, यहाँ 2 ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे जिनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार करते थे। हमारी इस कुल परंपरा के प्रवर्तक भी वे ही थे। जातियों की मर्यादा के तो वे स्तंभ ही थे। वे ही दोनों हमारे माता पिता थे। इस समय पुत्रों, बंधु बांधवों और पशुओं सहित इस घर को त्याग करके वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए हैं। इससे हमें तीनों लोग सोने दिखाई देते हैं। इसलिए देवियों, आप दोनों पहले हमारे इस शोक का निवारण करें, क्योंकि महात्माओं के दर्शन कभी निश्चल नहीं होते। पुत्र जेश शर्मा जब ऐसा कह चुका, तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उसके उस स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा के दुख दुर्भाग्य रूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया। घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दर्शन से अमृत पीने वाले देवताओं के समान दुखों से मुक्त होकर दिव्य शोभा से संपन्न हो गए। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, माता लीला ने अपने पुत्र जेश शर्मा को उसकी माता के रूप में ही उसे क्यों नहीं दर्शन दिया? आप पहले मेरे इस मोह संदेह को ही निवारण कीजिए। तो श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार ही इन पदार्थों का अभ्यास जनित स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं है। लीला ने तो ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व कदापि नहीं है। चेतन आकाश रूप जो ब्रह्म है, वही कल्पना द्वारा मिथ्या प्रपंच रूप से प्रकट होके भाषित हो रहा है। उसका जेश शर्मा के प्रति पुत्र संबंधी स्नेह नहीं रह गया था, इसलिए उसे अपनी माता के रूप में लीला का दर्शन नहीं हुआ। सत्ता सभी रूपों में केवल एक चेतन आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है, जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया है। उस मुनि के लिए कौन किस प्रकार कब और किस निमित्त से पुत्र मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं? दृश्य प्रपंच तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह अजन्मा ब्रह्म ही है। ऐसा यथार्थ ज्ञान वाले लोगों को राग द्वेष से युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है? सर्ग 25 और 26।